ज्ञान में, अध्यात्म में, गरिमा में, अन्नदान में, संगीत में, शाश्वत कविताओं में हमारा देश भारत पूरे विश्व में सबसे महान है। विकास का मंत्र, हिंद का शक्ति पथ। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। नए भारत का आवाहन, विरासत का सम्मान। त्याग का है, तप का है, भारत का इतिहास वीरता का है, बलिदान का है। दुनिया को यकीन है, मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए जिसके बारे में किसी ने भी कभी सोचा भी नहीं था कि ये कभी पूरा भी हो सकता है। नए भारत को गढ़ने वाले 10 बड़े फैसले। देशवासियों का जन मन जो बदला है वो देश को बदल के रहेगा, ये मेरा विश्वास। नए भारत के विश्वकर्मा मोदी। समग्र विश्व और समग्र भारत में उनको अलग बनाकर रखा है। एक टीम लीडर के नाते समग्र देश का आगे नेतृत्व कर रहे हैं। चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, पूरे देश की 130 करोड़ की जनता का नेता का नाम एक ही नाम है, श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मैं देश नहीं झुकने दूंगा। भारत बदल रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है। दुनिया के पटल पर न सिर्फ भारतीयों को नई पहचान हासिल हुई है, बल्कि अब पूरी दुनिया की उम्मीदें भी भारत और भारतीयों की क्षमता और संकल्पों से जुड़ चुकी हैं। हाल ही में G20 देशों की अगुवाई हो या फिर दिल्ली में बेहद भव्य और शानदार सम्मेलन का आयोजन, पूरी दुनिया भारत के संकल्प की शक्ति की गवाह बनी। और इस शक्ति के स्रोत हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ रहे हैं 140 करोड़ भारतीय। ये जन मन बदला है। 125 करोड़ देशवासियों का जन मन जो बदला है वो देश को बदल के रहेगा, ये मेरा विश्वास। दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार, दुनिया के कोने कोने तक भारतीयता का संदेश पहुंचाने वाले प्रधानमंत्री मोदी 73 साल के हो गए हैं। न सिर्फ भारत से बल्कि दुनिया भर से पीएम मोदी के लिए शुभकामना संदेश देखने को मिले। हर कोई अपने तरीके और अपने अंदाज से अपने पसंदीदा नेता को बर्थडे विश करना चाहता है। लेकिन आज हम प्रधानमंत्री मोदी की उस शक्ति साधना का पूरा दौर दिखाएंगे जिसमें उन्होंने न सिर्फ स्वयं सेवक से प्रधान सेवक तक का सफर तय किया, बल्कि नए भारत की नई परिभाषा को भी गढ़ा। आपको दिखाते हैं पीएम मोदी के वो 10 बड़े फैसले जिन्होंने नए भारत की दिशा तय की और अब वो रफ्तार के साथ विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। अपने कुशल रणनीति, कड़े फैसले और अथक परिश्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ नए भारत की नींव रखी बल्कि देश को एक दिशा भी दी। और इसी का परिणाम है कि भारत और भारतीय वासियों को एक कुशल, मेहनती और आत्मनिर्भर देशवासी के तौर पर जाता है और इसे का श्रेय जाता है विश्वकर्मा मोदी को। सर्जिकल स्ट्राइक,
साल 2014 में प्रधानमंत्री का पद संभालते ही नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया था कि आतंक और आतंक को बढ़ावा देने वालों को हर सूरत में अंजाम भुगतना होगा। इसी नीति के तहत 2016 में पीएम मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक को हरी झंडी दी और भारतीय सेना ने पीओके में लाइन ऑफ कंट्रोल के पार सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया और आतंकी लॉन्च पैड ध्वस्त कर डाले। उरी में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत के इस प्रहार ने न सिर्फ पाकिस्तान की आंखें खोल दी बल्कि दुनिया को भी संदेश दिया कि भारत अब आतंकियों को घर में घुसकर ढेर करता है। जीएसटी देश में दशकों से टैक्स व्यवस्था की खामियों से जूझने वाले व्यापारियों को प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा समाधान दिया जिससे न सिर्फ व्यापारियों को राहत मिली बल्कि सरकारी राजस्व में भी इजाफा हुआ। मोदी सरकार ने 1 जुलाई 2017 को देश में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी लागू कर दिया। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। माल और सेवा कर अधिनियम 29 मार्च 2017 को संसद में पारित किया गया। जीएसटी का मुख्य उद्देश्य देश में एक टैक्स सिस्टम को लागू करना था ताकि हर खामी को दूर कर एक पारदर्शी सिस्टम तैयार किया जा सके। यथा नाम तथा गुण। 17 सितंबर परंपरागत रूप से विश्वकर्मा जयंती है और नरेंद्र मोदी जी के पूरे जीवन में विश्वकर्मा जी का आशीर्वाद और विश्वकर्मा जी की समाज के लिए उनकी रचनात्मक सोच रची बसी है और लोकतांत्रिक भारत में 21वीं शताब्दी में नरेंद्र मोदी को हम आधुनिक विश्वकर्मा के आशीर्वाद से उसी भाव से लोगों की सेवा करते हुए व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं। 3 तलाक कानून। सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की खुली छूट चाहते हैं। यही लोग 3 तलाक का समर्थन भी करते हैं। 3 तलाक विधेयक को संसद से पारित करवाकर सरकार ने 3 तलाक की शिकार महिलाओं को बड़ी राहत दी। 3 तलाक कानून को खत्म करने का मकसद मुस्लिम महिलाओं को सशक्त बनाना और इसके साथ साथ इस प्रथा पर पूरी तरह रोक लगाना था। देश की जनता ने दूसरी बार प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और मोदी सरकार के कामकाज पर अपने भरोसे की मुहर लगाई और पीएम मोदी दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। 2019 में मोदी सरकार मुस्लिम बहनों को सबसे बड़े दंश से निजात दिलाते हुए 3 तलाक कानून लेकर आई। मोदी सरकार के सबसे अहम फैसलों में 3 तलाक को अपराध घोषित करना भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विश्व गुरु बनकर उभरे हैं। विश्व का हर देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोहा मान रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले 9 साल के कार्यकाल में भारत के हित में कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिसने भारत की नई तस्वीर सबके सामने लाकर खड़ी कर दी है। चाहे वो धारा 370-35A का मामला हो या फिर अयोध्या राम मंदिर विवाद का अंत हो, और चाहे वो मुस्लिम महिलाओं को दिया गया तोहफा हो, जिस तरीके से ट्रिपल तलाक प्रथा को खत्म किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार भारत के हित में ऐतिहासिक फैसले लेते रहे हैं। जम्मू कश्मीर से 370 हटाना। मोदी सरकार के सबसे बड़े फैसलों में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करना भी शामिल है। अनुच्छेद 370 को खत्म करने के साथ ही सरकार ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म कर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इसके अलावा लद्दाख भी एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार हासिल थे। संसद भी रक्षा, विदेश और संचार मामलों के अलावा राज्य के लिए कोई कानून नहीं बना सकती थी। लेकिन मोदी सरकार ने ये कड़ा फैसला लेते हुए एक भारत एक कानून का संदेश दिया। अभी जिस तरीके से पूरी दुनिया में वैश्विक मंच पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है, ये निश्चित तौर पे भारत के लिए विश्व गुरु बनने का ये एक संकेत
G20 के इस शिखर सम्मेलन से मिल गया। उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना ने देश के जितने लोगों, जितनी महिलाओं का जीवन रोशन किया है वो अभूतपूर्व है। ये योजना 2016 में उत्तर प्रदेश के बलिया से आजादी की लड़ाई के अग्रदूत मंगल पांडे जी की धरती से शुरू हुई थी। पीएम मोदी की अगुवाई में मोदी सरकार की सबसे बड़ी योजनाओं में उज्ज्वला योजना का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। इस योजना के तहत गरीब घर की महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलेंडर मुहैया कराए गए और उन्हें धुएं से आजादी दिलाई गई। इस योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को हुई और इसका मकसद देश की मातृशक्ति को बेहतर वातावरण और धुएं से होने वाली बीमारियों से निजात दिलाकर एक स्वस्थ जीवन का माहौल देना था। किसान सम्मान निधि। जिसके पास 1 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन नहीं है, छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, वो भी परिवार बढ़ता है तो बढ़ जाता है। उन छोटे किसानों की चिंता इस देश में एक भी सरकार ने नहीं की थी। पहली बार आज मैं छोटे किसानों के लिए लड़ रहा हूं भाई। भाइयों बहनों, बाराबंकी के ऐसे ही 5 लाख से अधिक किसानों को, छोटे किसानों को हमने जो योजनाएं दी हैं उसका लाभ मिल रहा है। मोदी सरकार ने किसान सम्मान निधि योजना को दिसंबर 2018 में लागू किया। इस योजना के तहत खेती करने लायक जमीन रखने वाले किसानों को 6,000 रुपए की राशि हर साल दी जाती है। ये राशि 4-4 महीने में 3 किस्त के तौर पर किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है। इस योजना का मकसद छोटे किसानों को खेती के काम में आर्थिक प्रोत्साहन देना है। किसान सम्मान निधि से देश के करोड़ों किसानों को लाभ मिला। इस योजना से न सिर्फ किसानों के खाद बीज जैसी जरूरत को पूरा करने में मदद मिली, बल्कि ये योजना किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत मोदी सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। यही वो योजना है जिसने देश में बरसों से बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को एक नई दिशा दी और आम आदमी के लिए महंगे से महंगा इलाज आसानी से मुहैया कराने में मदद की। इस योजना के जरिए 10 लाख गरीब परिवारों का हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज किया जाता है। इस योजना को साल 2018 में लागू किया गया और इस योजना का लाभ उन्हें ही मिलता है जिनका आयुष्मान कार्ड बना होता है। आम आदमी को महंगे इलाज के जाल से निजात दिलाने के लिए मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत की संजीवनी देश की जनता को दी। इस योजना को पीएम जन आरोग्य योजना के नाम से भी पहचाना जाता है और ये योजना सरकार की सफलतम योजनाओं में से एक है। G20 समिट का आयोजन। भारत ने G20 का सफल आयोजन कर पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। कुल 10 महीने के अंदर देश भर के 60 शहरों में G20 की 200 से ज्यादा बैठकें हुई। इसके आखिरी चरण में 9 और 10 सितंबर को सभी राष्ट्र प्रमुख दिल्ली में मिले और वैश्विक मसलों पर मंथन किया और चुनौतियों से एक साथ निपटने का संकल्प लिया। साल 2023 का ये आयोजन रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ समाप्त हुआ। सभी ने भारत की अध्यक्षता और मेहमान नवाजी की तारीफ की और शुक्रिया कहा। पूरी दुनिया हमारा लोहा मान रही है। भारत जिसको उससे पहले एक
कमजोर या पिछड़ा या देशों में जो लोग कहते थे, आज वो देश जो बुराई करते थे, आज वो हमारे साथ जुड़ने के लिए लालायित हैं। यही देखा जाता है कि एक जो सेवक है, जिसको हम बोलते हैं कि देश का सेवक, या उसको हम प्रधानमंत्री का नाम भी देते हैं, वो किस तरीके से इन सब चीजों को काम कर सकता है, वो उनकी ऊर्जा में बहुत स्पष्ट देखा जाता है। अभी जिस तरीके से पूरी दुनिया में वैश्विक मंच पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है, ये निश्चित तौर पे भारत के लिए विश्व गुरु बनने का ये एक संकेत तो G20 के इस शिखर सम्मेलन से मिल गया। डिजिटल इंडिया भारत सरकार की एक बड़ी पहल साबित हुई। मोदी सरकार ने देश को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने और शहरों से लेकर ग्रामीण अंचलों तक डिजिटलाइजेशन की मुहिम पर फोकस किया। ये सरकारी विभागों को देश की जनता से जोड़ता है। इसका उद्देश्य इस बात को सुनिश्चित करता है कि बिना कागज के इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच पाएं। इस योजना का अहम मकसद ग्रामीण इलाकों को हाई स्पीड इंटरनेट के जरिए जोड़ना भी है। मुझको तो लगता है कि आज तक ये हिंदुस्तान के इतिहास में 75 वर्ष का आजादी के बाद से इतना अच्छा प्रधानमंत्री देश को नहीं। सेंट्रल विस्टा नया संसद भवन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2020 में दिल्ली में पुरानी संसद भवन के पास ही नई संसद भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना की आधारशिला रखी थी। करीब 2.5 साल में नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ। 28 मई 2023 को पीएम मोदी ने देश की पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया। नई बिल्डिंग में कुल 1224 सांसदों के बैठने की सुविधा है और इसमें संसद भवन के अलावा पीएमओ राष्ट्रपति भवन भी बनाए गए। नए संसद भवन के निर्माण में 971 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये न सिर्फ नए भारत के विकास पथ की तस्वीर को साकार करता है, बल्कि दुनिया में देश की सांस्कृतिक विरासत का संदेश भी है। श्रमिकों का जो सम्मान लगातार किया है, कई बार आपने देखा होगा कि श्रमिकों के कहीं वो पैर धो रहे हैं, सफाई कर्मियों के वो पैर पखार रहे हैं। अभी नई पार्लियामेंट का जो जिन श्रमिकों ने बनाई है नई संसद, उनका पूरा सम्मान किया और यहाँ तक कि श्रमिकों के लिए लाल किले से उन्होंने जिस तरह लाल किले की प्राचीर से एक नई योजना की शुरुआत करने की घोषणा की, विश्वकर्मा योजना, ये एक बहुत बड़ी योजना है इस देश के अंदर।